गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद है अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने रेट के बारे में बात किया था। हम लोग का सेकेंड लास्ट चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें से हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और फिर देखा था कि एवरेज रेट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, दोनों हमने देखा था। उसके बाद आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ disappearance, ROD, rate of disappearance and rate of appearance। अब ये क्या है समझना ध्यान से, इसका काम आएगा हमें कुछ न्यूमेरिकल बनाने में। रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, इसको समझिए कैसे। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए कोई रिएक्शन है, ए चेंज इनटू बी। ए क्या हुआ रिएक्टेंट, बी क्या हुआ प्रोडक्ट। अब आप ही बताओ, जैसे जैसे टाइम पास करेगा इसमें से कौन है जो डिसअपियर होगा और कौन है जो अपीयर होगा। तो टाइम जैसे जैसे पास करेगा रिएक्टेंट क्या होगा, डिसअपियर होता चला जाएगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, अपीयर होता चला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस की हम बात करें अगर, तो पहली बात तो ये किसके लिए डिफाइंड होगा, रिएक्टेंट के लिए डिफाइंड होगा। डिफाइन फॉर रिएक्टेंट्स, ओके। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस यानी अगर अब रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कहलाएगा। तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम रेट कैसे निकालते हैं, माइनस साइन पहले लेते हैं, उसके बाद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, ए है, डेल ए बाई डेल टी, ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस के टर्म में माइनस डी ए बाई डी टी, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। समझ में आ गया कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर आप रेट निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, नोट करो। हो गया। नाउ नेक्स्ट टर्म हमारा है रेट ऑफ अपीयरेंस। सोचो क्या होगा, कौन अपीयर होगा, प्रोडक्ट अपीयर होगा। इसका मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए डिफाइन होगा, फॉर प्रोडक्ट के लिए डिफाइन होगा, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस बराबर, अब प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में जब रेट निकालते हैं तो माइनस साइन नहीं लेते हैं, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे कौन है, बी है, डेल बी बाई डेल टी, और फिर यहाँ से माइनस साइन हटेगा और डी बी बाई डी टी। ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस, नोट करो। हो गया। चलिए अब आइए हेडिंग डालिएगा, एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ average rate of reaction and instantaneous rate of reaction। ठीक है, आइए अब हमें क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है। आइए कैसे लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक रिएक्शन लिया है
एक है 2A चेंज इनटू 3B, एक रिएक्शन है, ये हो गया रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। जब टाइम 0 है तो मान लो कि इसका कंसंट्रेशन दिया है A0, तो ये कितना होगा 0, और T टाइम के बाद इसका 2x पार्ट क्या किया है, रिएक्ट किया है, तो ये कितना बना होगा 3x, तो ये कितना बचा होगा A माइनस 2x, क्योंकि A0 था 2x रिएक्ट कर गया तो कितना बच गया A माइनस 2x बच गया। ओके, अब हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब क्या हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालिए। तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन पहले लेंगे, फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, वैल्यू पुट करो, तो माइनस टी डी मानी फाइनल रिएक्टेंट क्या है, यही है, तो A0 माइनस 2x, इनिशियल कितना है A0 बाय टाइम कितना है t, तो देखो तो A0 से A0 कट गया, और माइनस माइनस प्लस क्या आ गया आपको, रेट ऑफ डिसअपियरेंस 2x बाई t, ये हो गया आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस। यहाँ तक ठीक है। आइए अब हम निकालेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, तो ये किसके लिए निकलेगा, प्रोडक्ट के लिए। निकालो, कैसे निकालोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। देखो तो कितना है, फाइनल 3x, इनिशियल 0 और बाय t, तो कितना हो गया 3x बाय t, ये हो गया आपको रेट ऑफ अपीयरेंस। अब देखो तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या है, 2x बाई टी, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है 3x बाई टी, दोनों अलग अलग। लेकिन रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस ये सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अलग है, कभी निकालोगे तो आपको क्या आएगा, सेम भी आएगा। सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन इस रिएक्शन की रेट एक ही होगी। इस पूरे रिएक्शन की रेट क्या होगी, एक ही होगी, चाहे तुम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालो या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालो। रिएक्शन की रेट कितनी होगी, एक होगी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस वो में भी अलग हो सकता है, तो नोट करके लिखोगे एक पॉइंट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस में or may not be same, but rate of reaction always will be same। क्या होगा, हमेशा सेम होगा। कौन किसका, रिएक्शन की रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस वो अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अब इसका हम का मतलब यह हुआ कि अब हम क्या करें कि हमारा जो है रेट सेम आ जाए, दोनों के रेस्पेक्ट में निकाले, किसी के रेस्पेक्ट में निकाले, लेकिन हमारा रेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस दोनों क्या हो, बराबर होना चाहिए, है ना। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस देखो तो क्या है 2x बाई टी, और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है 3x बाई टी, दोनों सेम नहीं है। अब हम क्या करें कि दोनों सेम हो जाए, तो क्या करें, इसको इसके कोएफिशिएंट क्या है 2, उससे हम डिवाइड कर दें, और इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, उससे डिवाइड करें, तो देखो तो क्या हो गया x बाई टी और x बाई टी, ये हो गया आपका बराबर। ठीक है, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके कोएफिशिएंट से उसको क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नोट करो इसको। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम एक जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, ए जनरल रिएक्शन
AA, BB, CC एंड DD। ये एक जनरल रिएक्शन है। अब इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखो, तो कैसे लिखोगे? रेट बराबर रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करो तो क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T। अब ऐसे में करो तो देखो इसका कोफिशिएंट क्या है? अलग अलग है, तो ये वैल्यू तो सेम होना चाहिए। हमको क्या करना है? रेट निकालना है। तो हमको क्या किए, कैसे बराबर किए थे? देखो क्या किए थे, सबके कोफिशिएंट से उसको डिवाइड किए। इसका कोफिशिएंट क्या है? देखो क्या हो जाएगा? 1/a। इसी तरीके से फिर माइनस 1/b, फिर इसी तरह से 1/c और 1/d। ये हो गया आपको, क्या हो गया? एवरेज रेट एक्सप्रेशन। ये क्या है? एवरेज रेट एक्सप्रेशन। ओके, इसी का हम बात करें इंस्टेंटेनियस में तो क्या लिखोगे? वहां पर भी रेट ऐसा ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा? ये भी वैसे ही रहेगा। अब डेल्टा क्या होगा? चेंज हो जाएगा किस में? डी में। तो डी ए बाई डी टी बराबर माइनस 1/b डी बी बाई डी टी बराबर 1/c डी सी बराबर 1/d। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। ओके, नोट करो यहां तक। हो गया? ये सब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है N2 प्लस 3H2 और 2NH3। अब इस रिएक्शन के लिए आपको एवरेज रेट एक्सप्रेशन लिखना है। लिखो तो, कैसे लिखोगे? तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? माइनस N2 बाई डेल्टा टी। फिर क्या होगा? माइनस 1/3। यहाँ पे कुछ नहीं लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना नंबर है? 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा H2 बाई डेल टी और फिर 1/2 डेल्टा NH3 बाई डी टी। तो ये हो गया आपको रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, नोट करो। हो गया? हेडिंग डालोगे रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन किसमें? रेट में एंड रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में आपको रिलेशन निकालना है। कैसे निकालोगे? यही जो हमने लिखा हुआ है, यही एक रिएक्शन है, एक जनरल रिएक्शन दिया है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन यही है। हमें क्या पूछना है? अभी पहले हम निकाल रहे हैं रेट में और रेट ऑफ अपीयरेंस में निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ये किसके लिए डिफाइंड होता है? प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट कहाँ है? वहाँ है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस बराबर क्या होगा? बोलो। उसमें रेट ऑफ अपीयरेंस में कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता। वो क्या होगा? सिर्फ चेंज इन, यहाँ पर माइनस साइन नहीं होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम।
होगा। ये हो गया सी के रेस्पेक्ट में निकाला है, प्रोडक्ट में भी कौन है, दो है, सी है और डी है, हमने सी के रेस्पेक्ट में निकाला है। और डी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय चेंज इन टाइम। अब हमें पूछा गया है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी और रेट में रिलेशन निकालना है। तो आपका जो है रेट एक्सप्रेशन तो यही है। तो ये वैल्यू कहाँ नज़र आ रहा है, देखो तो यहाँ नज़र आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, रेट को और वो टर्म जिससे के बीच में रिलेशन पूछ रहा है उसको आपको क्या करना है, दोनों चूंकि सब बराबर है तो क्या करेंगे, एक बराबर करेंगे। तो क्या है देखो तो 1/c चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ c बाई डेल्टा टी। अब इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस। लेकिन ये किसके लिए है, किसका है, c का है। तब देखो तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, रेट बराबर 1/c इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c। समझ में आ गया। यहीं अगर बोलता रेट में और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी में निकाले, तब यहाँ पे क्या करते हैं, वो वाला टर्म लेते, यहाँ पे क्या हो जाता 1/d या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी आ जाता। ठीक है, नोट करो इसको। हो गया। अब यहीं पे फिर पूछ रहा है रेट में और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी में रिलेशन निकालिए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी की बात करें, ये कौन सा इस एक्सप्रेशन में कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, उसको इक्वेट करो तो क्या हो जाएगा देखो तो रेट बराबर -1/b चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी डेल्टा टी। अच्छा, अब बराबर 1/b माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल्टा टी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके रिस्पेक्ट में है, बी का है ये। तो इस तरह से रेट बराबर क्या हो गया 1/b इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ये दोनों में रिलेशन आ गया, रेट में, रेट ऑफ अपीयरेंस में, रेट में और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में आ गया। समझ में निकालना है तरीका। अच्छा, अब एक और निकाल देते हैं, तब आपको क्वेश्चन समझ में बनाने आ जाएगा आराम से। अब हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी में रिलेशन निकालना है। क्या करना है, दोनों में रिलेशन निकालना है। किसके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए में और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी में रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसमें देखो, इसमें सभी ये बराबर है, जब बराबर है तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/a चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी बराबर, फिर किसमें सी में निकालना है 1/c डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। तब देखो यही क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, और ये माइनस साइन के साथ ले लो, ये क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो देखो तो क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ए है, ए को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, a/c होगा इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। देखो ये आ गया इन दोनों में रिलेशन। तो ये जो हमने किया है अभी, इसको आपको याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है। आपको बस करना क्या है कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा फटाक से ये एक्सप्रेशन लिख लेना है, और फिर आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लोगे आराम से। ठीक है, नोट करो। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम दिखा रहे हैं, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। चलो, तो अभी हमने जो पढ़ा है उस पर अब देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। आइए मिलते हैं। तो हमने आपको क्या बताया है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे तो सबसे पहले दिए हुए रिएक्शन का आप क्या करेंगे, रेट एक्सप्रेशन जल्दी से लिख लेंगे। जल्दी, तो देखो ये रिएक्शन है, इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो। रेट एक्सप्रेशन लिखना था आपको आ गया है। क्या करोगे, रेट बराबर क्या होगा, -1/4 NH3 बाई डेल्टा टी बराबर फिर क्या होगा, -1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई
डेल्टा टी, फिर 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO बाय डेल्टा टी बराबर फिर 1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O बाय डेल्टा टी। ये आपका रेट एक्सप्रेशन आ गया। ये लिख लिया तो आप आधा क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाता है, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत सारे इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, हम अभी करवाएंगे आपको, देखोगे इस टाइप पे भी कैसे क्वेश्चन आते हैं। और इससे आपको अब दिखने लगेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। अब देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, और दिया क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया चेंज हो रहा है कहाँ से 0.4 मोलर टू 0.1 इन 3 मिनट, यानी इसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, यानी ये आप बात करो ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस है ऑफ, आज चौथा क्वेश्चन शायद यही है, पूछा भी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा, बोलो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय डेल्टा टी बराबर क्या होगा, माइनस कहाँ से कहाँ गया है 0.1 माइनस 0.4 बाय टाइम कितना है 3 मिनट, तो कितना आ गया देखो तो 0.1 आ गया। अब यूनिट क्या होगा इसका, कंसंट्रेशन देखो किस में है, मोलर में है, तो मोलर, और टाइम का यूनिट क्या है मिनट, तो मोलर पर मिनट हो गया। तो ये आपको क्या आ गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यानी ये क्वेश्चन आपका आ गया, फोर्थ आंसर आपका आ गया। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट, देखो ये निकल चुका है, अब ये निकल गया तब सब कुछ निकाल सकते हो, देखो कैसे कैसे। इसके बाद अब इसको ये निकालना है, इन दोनों को कंपेयर करो कि दोनों क्या है बराबर, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय डेल्टी, यही को तो क्या बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, यही है ना ये, वो हम वैल्यू निकाल चुके हैं, तो कितना हो गया देखो तो 0.1/4 मोल पर मिनट, ये आपका रेट निकल गया। अब दूसरा क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, यानी ये पूछ रहा है। फिर क्या करेंगे, अब ये भी आपके इसके आने के निकालने के बाद अब आपके पास दो ऑप्शन हो गए तरीका निकालने का, या तो इन दोनों को कंपेयर करो या फिर इसको कंपेयर करो। मतलब कैसे, देखो अब हमें क्या पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, तो ये कैसे लिखते हैं हम लोग, बताओ जल्दी से, क्या होगा, माइनस साइन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय डेल्टा टी। अब ये टर्म को आपको उस रेट एक्सप्रेशन में खोजना है, तो देखो तो कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो वो है, अब वो उसको रेट को कंपेयर करो तो देखो तो क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला को और उसको कंपेयर करो, तो रेट बराबर क्या होगा 1/5 इंटू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय डेल्टी, यही हमसे निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। तो देखो तो रेट हम निकाल चुके हैं, क्या आया है देखो 0.1/4, वो वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दो, तो 0.1/4 इक्वल टू 1/5 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, क्या हो जाएगा देखो तो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 को इधर लेके आओ, 0.5/4 मोलर पर मिनट, ये आपका आंसर आ गया, समझ आया। अब तुम चाहो तो ये भी निकाल चुके हो, तो इन दोनों को कंपेयर करके निकाल सकते थे, ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। इसमें एक और भी पूछ रहे हैं, उसको भी हम निकाल देते हैं, फिर आप करोगे आगे। तीसरा को क्या पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO एंड H2O, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, पहले सबसे पहले वो एक्सप्रेशन लिखो। थर्ड है, हमें पूछा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, क्या होगा बोलो, क्या लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO बाय डेल्टा टी। अब ये टर्म आपको कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ
तो इसको कंपेयर कर दो तो क्या हो जाएगा, रेट बराबर 1/4 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO बाई डेल्टा टी। अब ये निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा 4 इंटू रेट का वैल्यू कितना देखो 0.1/4, ये हो गया कट, आपका आ गया आंसर कितना 0.1 मोल पर मिनट। इसी तरह से आप क्या करोगे, H2O का पूछा है तो H2O का भी निकाल लोगे, कर लोगे। बस करना क्या है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा ये वाला आपको सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिखना है, उससे आप कम से कम 40% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एंड देन फिर उसके बाद आपको जो पूछेगा, जो दिया है वो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। और चलो, तो ये क्वेश्चन जो बोर्ड पर टंगा है ये आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, इसको नोट करो फटाफट। कर लिए, चल ठीक है। चलो, तो अब 2 क्वेश्चन बोर्ड पे टंगे हैं, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो हमने आपको क्या बताया है, जब भी रिएक्शन वाला इस तरह का दिया हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, रेट एक्सप्रेशन लिखोगे। तो रेट एक्सप्रेशन लिखो दिए हुए रिएक्शन के लिए, तो क्या हो जाएगा, रेट बराबर क्या होगा देखो, -1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई चेंज इन टाइम बराबर माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई चेंज इन टाइम बराबर 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई चेंज इन टाइम। ये आपका रेट एक्सप्रेशन आ गया। अब आपसे क्या क्या दिया है, कह रहा है कि NO2 यानी इसका मोल दिया है 10, इसका दिया है 5, वॉल्यूम दिया है 10, जब इसको शुरुआती टाइम में कह रहा है कि फिर 10 मिनट के बाद आपको O2 कितना बच रहा है, 4 था कितना 5, यानी घटा, रिएक्टेंट है तो घटेगा ही। आपको रेट ऑफ रिएक्शन यानी ये निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो O2 के रेस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 बराबर क्या होगा, बोलो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई dt बराबर क्या होगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2, कंसंट्रेशन का मतलब मोल बाई वॉल्यूम, तो मोल फाइनल मोल कितना देखो, 4 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद 4, और वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, 4/10। इनिशियल कितना है 5/10, ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन बाई टाइम कितना है 10 - 0 कितना हो गया 10। अब ये सॉल्व करो, जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर नहीं होगा। ये क्या हुआ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 आया। अब इसको हमको निकालना क्या है, रेट। तो रेट इसको कभी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखो तो दोनों यहाँ पे बराबर है, इसमें कोई टर्मिनोलॉजी भी कोएफिशिएंट यूज नहीं हुआ, यानी ये जो आपको आएगा यही किसके बराबर हो जाएगा, रेट के बराबर हो जाएगा। यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर आप यही चीज़ इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे तो फिर थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करना है करो, नोट करो, हम बताते हैं। हो गया, आइए अब जो है कह रहा है कि जब यहाँ पे टाइम 0 है, ये है 10 मोल, ये है 5 मोल, ये कितना होगा 0, और 10 मिनट के बाद इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 4 मोल। तो इसके रिस्पेक्ट में तो हम रेट निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर हम इसके रिस्पेक्ट को इसको यूज़ करना होगा, अगर इसको यूज़ करना होगा तो कैसे करोगे, तो इसके लिए क्या करोगे, 10 माइनस कितना 4x, फिर 5 माइनस x
और ये कितना 2x। तो अब ये वैल्यू जो है 5 माइनस एक्स किसके बराबर है 4 के बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 2। अब आप क्या कर सकते हो, किसी के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। कैसे, तो आप क्या करोगे फिर वो निकालो, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा -1/4। तो माइनस को इधर ले लो, चेंज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 बाई dt बराबर क्या हो जाएगा 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनल 6/10 माइनस 10/10 देखोगे तो वही वैल्यू आएगा। अब तुम चाहो तो इसके रेस्पेक्ट में भी निकालो, आंसर सबका रेट सेम आने वाला है, करके देख लेना इसके रेस्पेक्ट में। क्योंकि हम वहाँ पे सिर्फ इसको लेके क्यों बनाए, क्योंकि इसमें 5 और 4 फाइनल दिया हुआ था, इसलिए हम निकाल लिए फटाक था नहीं। लेकिन अगर इसके रेस्पेक्ट को यूज़ करना था तो ये भी हमको निकालना आता है पहले से भी, हमने फिर से आपको याद करा दिया है कैसे करोगे। नोट करो फटाफट। ओके चल, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं आपके लिए होमवर्क के तौर पर, ठीक है। चल, तो ये वाला क्वेश्चन आप बनाना, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे यही रेट प्रेशर के टर्म में हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।